बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज आपकी बहन आप लोगों के लिए इफ्तार स्पेशल में बहुत इजी लेकिन बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई है कि जिसे आप लोग जब खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला उंगलियां चाटते रह जाएंगे और फिर बच्चे और बड़े तो सब इसके दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन सी रेसिपी है और इसे कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज आपकी बहन आप लोगों के लिए तवा फ्राई बैंगन की रेसिपी लेकर आई है, जो कि बनाने में इतनी आसान कि बच्चे भी बना लें और खाने में इतनी लाजवाब कि बच्चे बूढ़े सब बार बार मांगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो है हम एक मसाला बना लेते हैं और यहाँ पर हम एक प्लेट लेंगे और आपने बड़ी सारी प्लेट लेनी है। ये क्यों बड़ी सारी लेनी है ये मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊँगी। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून बेसन डालेंगे और इसको आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है। इसके बाद हम इसमें 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर यानी लहसुन पाउडर डालेंगे। 1/4 टीस्पून हम जिंजर पाउडर यानी अदरक पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून भरकर आपने इसमें चाट मसाला डालना है। अगर चाट मसाला नहीं तो आप इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। फिर 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे। और इसके बाद हमने 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी डालनी है, लेकिन इसको आप पहले रोस्ट कर लें और फिर हाथ पर मसल कर इसको डालें। ये सारी चीज़ें डालने के बाद 1 टीस्पून नमक डाल लेना है। और यहाँ पर नमक 2 तरीक़ों से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह डालना है। एक तो आप इसमें भी डाल सकते हैं और एक आगे कैसे लगाना है वो भी आप लोगों को बताऊंगी। तो आपने इस सारे ड्राई मिक्सचर को मिक्स करना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले जो है ना वो एक दूसरे के साथ जज़्ब हो जाएं। ये ना हो कि कहीं मिर्चें ज़्यादा हों और कहीं धनिया ज़्यादा हो, तो इस तरह आपने नहीं करना, बल्कि बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब आपने इसको साइड पर रख देना है। और अब हमने बैंगन लेने हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने 2 अदद बड़े बड़े बैंगन लिए हैं। आपने सबसे पहले इनको बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है और वॉश करने के बाद आपने खुश्क कपड़े से या किसी भी टॉवल से इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, साफ़ करके खुश्क कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने धो भी लिए हैं और खुश्क कर लिए हैं। अब हमने इनको कतलों की यानी गोल गोल जो हैं वो हमने काटने हैं। तो यहाँ पर मैं इनको काटती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर आपने इतने तकरीबन 1 सेंटीमीटर के करीब आपने काटने, ना तो बहुत ज़्यादा मोटे काटने हैं ना बहुत पतले, क्योंकि अगर आप बहुत मोटे काटेंगे तो वो कच्चे रह जाएंगे और अगर आप लोग पतले काटेंगे तो वो फिर खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं होगा। वो इस तरह होगा कि जैसे कोई रुमाल सा जो है वो बन गया। तो इसलिए आपने कटिंग जो है ना वो बड़ी सोच समझ कर करनी है। तो यहाँ पर अब देखें, आप लोग कह रहे होंगे कि मैडम की तो छुरी जो है वो इतनी खुंडी है और वो काट ही नहीं रही है, क्या हो गया। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक टिप बताऊंगी, इसलिए ये मैंने खुंडी छुरी जो है वो रखी है ताकि ये ना काटे। तो जब आपके पास भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो कि आपकी छुरियाँ जो हैं वो काम ना कर रही हों और उनको तेज़ करने की ज़रूरत हो और आपके पास कोई जो अथेंटिक एक छुरियाँ तेज़ करने वाला होता है ना, शार्पनर सा, वो नहीं है अगर, तो आपने घरेलू टोटका जो है वो इस्तेमाल करना है, क्योंकि मग जो होते हैं ना चाय वाले वो तो हर घर में होते हैं। तो अब हम एक मग्गा लेंगे और उसको उल्टा रखेंगे और उसके ऊपर हमने छुरी को इस तरह से रगड़ना है और दोनों तरफ से आपने तकरीबन 5-5 मिनट के लिए रगड़ लेना है। लेकिन यहाँ चूँकि मेरे पास जो है वो टाइम थोड़ा है तो इसलिए मैं हल्का सा 2-3 दफ़ा रगड़ूंगी। ये देखना मेरी छुरी जो है वो बहुत तेज़ हो जाएगी। तो इस तरह से आपने जल्दी से कोई ना घरेलू जुगाड़ लगा लेना है। इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि अब हमारे पास कोई टूल तो है नहीं, अब हम क्या करें। तो यहाँ पर देखें अब मैं काटूंगी तो बहुत जल्दी जल्दी कटेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि मैंने अभी 5-5 मिनट नहीं किया। अगर आप 5-5 मिनट एक साइड से तेज़ करेंगे ना तो ऐसे फिर हाथ भी कटने का ख़तरा है कि उंगली भी कट के जो है ना वो चली जाएगी। तो इसलिए मैं कोई बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करती, क्योंकि डर होता है कि कहीं मेरी फिंगर ना कट जाए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस तरह से सारे जो है वो कतले काट लिए हैं। और अब यहाँ पर 2 तरीके हैं कि एक तो हमने देखे नमक उसके अंदर जो है वो डाला हुआ है, वो तरीका भी ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें ना तो
तो आप यहाँ पर भी कतलों के ऊपर हल्का हल्का नमक जो है वो डाल सकते हैं और इनको 1-2 मिनट के लिए रखेंगे ना, तो इनके अंदर से पानी जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, तो फिर भी आपका मसाला बहुत अच्छी तरह से लग जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो जो हमने मसाला बनाया है ना, उसको जब हम लगाएंगे तो वो भी बहुत अच्छी तरह से लग जाएगा। वो कैसे लगेगा वो मैं आप लोगों को आगे चलकर बताती हूँ। तो यहाँ पर अब हमने एक एक कतला जो है वो उठाना है और इस मसाले के अंदर डिप करना है। दोनों तरफ से आपने अच्छी तरह से भर भर कर मसाला लगाना है। तो यहाँ पर हम मसाला लगाते जाएंगे और इस तरह से रखते जाएंगे। हल्का सा फिर आपने झाड़ भी लेना है और इस तरह एक प्लेट में रखते जाएंगे। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारों को लगा लेती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे जितने भी कतले थे उनको लगा लिया और एक्यूरेट मसाला जो है वो पूरा आया है। तो यहाँ पर अब हम इनको 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। और ये रेस्ट इसलिए देंगे कि हमने इनके अंदर से जो पानी है ना वो रिलीज़ हो। मॉइस्चर जब इनका निकलेगा तो आपको पता है बैंगन पानी छोड़ते हैं और काले भी हो जाते हैं, तो बैंगन के अंदर खुद से ही ज़्यादा पानी होता है। तो ये जब 5 मिनट पड़े रहेंगे ना तो ये इनका पानी निकलेगा, तो हमारा मसाला जो है खुद ब खुद ही सेट हो जाएगा। और बड़ी प्लेट जो है मैंने आपको लेने के लिए इसलिए कहा था कि हमने जब मसाला लगाना है तो वो खुली प्लेट होगी तो मसाला जो है वो अच्छी तरह से लगेगा। तो यहाँ पर बैंगन को हमने मसाला लगाकर तैयार कर लिया है। तो चलें जब तक बैंगन रेस्ट करते हैं हम उतनी देर में एक दही वाला तड़का जो है वो बना लेते हैं। तो दही तड़का बनाने के लिए सबसे पहले हम दही लेंगे। तो यहाँ पर देखें मैंने 100 ग्राम दही लिया है, आप लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। और यहाँ पर अब हमने दही में अभी कोई चीज़ नहीं डालनी, सिर्फ खाली दही को हमने बहुत अच्छी तरह से फेंटना है। और ये यहाँ पर मैं विक्स की मदद से फेंटूंगी। आप लोग इसे ग्राइंडर में डालकर भी फेंट सकते हैं, लेकिन वो फिर बहुत लिक्विड ही बन जाएगा, तो वो खाने में इतना मज़ा नहीं देगा। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि या तो विक्स से आप इसको फेंटें या फिर कांटे की मदद से अच्छी तरह से फेंट लें, लेकिन फेंटना आपने इसको बहुत अच्छी तरह से है। तो यहाँ पर मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो अब हम इसको साइड पर रख देते हैं और अपने बैंगनों को देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे बैंगन जो है वो बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गए। अब हमने इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पर आप 2 तरीक़ों से फ्राई कर सकते हैं कि या तो तवे पर कर लें और या फिर फ्राई पैन ले लें। तो यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक फ्राई पैन जो है वो ले लिया है, तो मैं इसमें इनको फ्राई कर लूँगी। लेकिन अगर आप तवे पर करेंगे तो तब भी वही रिज़ल्ट आएगा और अगर फ्राई पैन में करेंगे तो तब भी वही रिज़ल्ट आएगा, कोई फ़र्क नहीं इसमें पड़ेगा। तो यहाँ पर अब हम फ्राई पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। और ये कौन सा मैं ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ आप लोगों को यकीनन अब पता होगा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मैं सरसों का ऑयल जो है वो अब इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का ये ऑयल है कि इसमें ज़रा भी स्मेल नहीं आती और बहुत ही लाजवाब ऑयल है। तो यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून ऑयल डालने के बाद अब हम बैंगनों को डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस तरह आपने बैंगन डालते जाना है। यहाँ पर तकरीबन 4 बैंगनों के कतले जो हैं वो डलेंगे, तो हमने इतने ही डालने हैं ताकि पलटने में जो है वो आसानी रहे। तो यहाँ पर अब हमने डालने के बाद 1 मिनट के लिए इंतज़ार करना है, लेकिन आपने इनको स्लो आंच पर पकाना है। अगर आप इनको हाई आंच पर पकाएंगे तो फिर ये जल्दी से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। और यहाँ पर हम 1-2 मिनट के लिए इनको पकाते हैं और देख लेंगे पलट कर के कहीं जले तो नहीं, ये ना हो कि आप देखें ही ना और वो जल जाए। तो जब तक हमारे बैंगन जो है फ्राई हो रहे हैं, आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, तो मैं फिर आपके कमेंट को पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ। और इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दिया करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही अगर आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछना होता है तो वो आप लोग कमेंट में पूछते हैं, तो वहाँ पर मैं आप लोगों को डिटेल से जो है वो आंसर नहीं दे सकती। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया करें ताकि मैं वॉइस मैसेज में आपको डिटेल से जो है वो आंसर दे सकूं। और बहुत सारे लोग मुझसे चॉपर का पूछते हैं, जो कि मैनुअल चॉपर मैं हर वीडियो में आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो आपने कहाँ से लिया। तो वो मैंने द्रास.pk से लिया हुआ है और मैंने लिंक जो है वो लगाया हुआ है वीडियो में, तो आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके जो है वो ले लें, क्योंकि जब आप उस लिंक पर क्लिक करके लेंगे तो आपको बहुत अच्छा जो है वो चॉपर मिलेगा कि उसमें कोई जो है वो इस तरह के नहीं होगा कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया है। तो यहाँ पर देखें अब बैंगनों को 2 मिनट हो गए, हम देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखिए हमने इनको पलट देना है
और बहुत प्यारा जो है वो कलर आ गया है। लेकिन हमने ये नहीं करना आप लोगों ने कि एक ही दफ़ा एक साइड से पकाने हैं, लेकिन एक साइड से 2 मिनट के लिए पकाने और फिर पलट देने और फिर हाँ हमने दोबारा से 1-1 मिनट के लिए दूसरी साइड से पकाने। अब हम इनको फ्लिप कर देंगे और सारे इस तरह फ्लिप करने के बाद फिर इधर भी हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे और फिर एक दफ़ा फ्लिप करके 1-1 मिनट के लिए दूसरी तरफ से पकाएंगे और हमारे बैंगन जो है वो बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैंगन जो है वो बन गए। अब हम इनको निकाल लेते हैं और बहुत ही रोज़ा है और मुँह में पानी आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें चाट मसाला भी डाला हुआ है और बहुत ही चटपट ये जो है बैंगन बनने वाले हैं। तो मैं इसी तरह से सारे बैंगन जो है वो डालकर फ्राई कर लूँगी और इस तरह फ्राई करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी कि फिर हमने दही तड़का जो है वो कैसे बनाना है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे बैंगन जो है वो फ्राई करके रख लिए हैं। तो चलिए अब दही तड़का बनाते हैं। तो दही तड़का बनाने के लिए भी हमने 1 टीस्पून ऑयल जो है वो इसी फ्राई पैन में डालना है। इस फ्राई पैन में हम क्यों डालने लगे हैं कि इसके अंदर हमने बैंगन फ्राई किए हैं और एक फ्लेवर है हमारे इस ऑयल के अंदर। तो जब हम थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे तो वो और ज़्यादा फ्लेवरफुल जो है वो बन जाएगा। अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और इसके बाद हमने हाफ़ टी स्पून इसमें लहसुन पेस्ट डालनी है। आपने सिर्फ लहसुन पेस्ट डालनी है, अदरक की पेस्ट जो है वो नहीं डालनी, सिर्फ हमने लहसुन पेस्ट डालनी है। हल्का सा हमने इसको चलाना है और इस तरह से लहसुन के जो एक स्मेल सी होती है वो दूर हो जाएगी। और इसके बाद मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था और उसको बहुत अच्छी तरह से फाइनली चॉप कर लिया था और वो प्याज डालेंगे। और प्याज डालने के बाद भी आपने को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, बस हमने 2-3 दफ़ा चलाना है, यानी 1 मिनट के लिए हमने इसको यहाँ पर भूनना है। और भूनने के बाद अब हमने इसमें कुछ मसाले डालने हैं। तो हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून कुटी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1/4 टीस्पून आपने इसके अंदर धनिया पाउडर डालना है और 1/4 टीस्पून आपने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डालना है। और फिर आपने जायके के मुताबिक आपने नमक डालना है और हल्का सा चलाना है ताकि ये मसाले जो हैं ये भी अच्छी तरह से भून जाए। और 1 मिनट चलाने के बाद अब हमने जो दही फेंट कर रखा था वो दही डाल देना है। और यहाँ पर दही जब आपने डालना है तो आपने चूल्हा बंद कर लेना है, क्योंकि हमारा ये सारा फ्राई पैन भी गर्म है और हमारा मसाला जो है वो भी गर्म है। अगर आपने चूल्हा बंद ना किया तो फिर हो सकता है कि आपका दही जो है वो फट जाए, लेकिन हमने चूल्हा बंद करने के बाद दही डालना है। तो इतनी गर्माइश होगी, इतना गर्म होगा हमारा फ्राई पैन कि हमारा दही जो है वो बड़ी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और एक तड़का जो है वो हमारे दही को लग जाएगा। तो यहाँ पर देखें हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमारा दही तड़का जो है वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया है। और अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब यहाँ पर हम अपने बैंगनों को भी डिश आउट कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह आप बैंगन रखें, साथ दही तड़का रखें और अब आप बैंगनों को इस दही तड़का के साथ भी खा सकते हैं, एज अ स्नैक्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं और आप रोटी के साथ भी इसको खा सकते हैं। जिस तरह से आपका दिल करे आप इसको खा सकते हैं, इंजॉय करें। और फिर आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मज़े की लग रही है कि बेख्तियार कहने को दिल का रफ़ा भी है ये लाई रब्बिकुम वतुकज़्ज़िबान कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप इस रेसिपी को टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इस वीडियो को रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।